हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सभा समिति और विधत के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। वैदिक एज की बात की जाए तो वैदिक काल में जो राष्ट्र का शासन होता था वो राजा अकेला नहीं चलाता था। उसकी सहायता के लिए सभा समिति और विधत नाम की कुछ प्रशासनिक संस्थाएं होती थी जिनकी सहायता से राजा शासन चलाता था। इन संस्थाओं का उल्लेख हमें ऋग्वेद में जो है वो देखने को मिलता है और अन्य वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। इनकी सहायता से राजा जो है अपना राजपाट चलाता था और जब चाहे इनसे परामर्श करके जो है वो अपनी किसी भी समस्या का निवारण कर सकता था। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां जो है वो कहा गया है और ये जो संस्थाएं होती थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती थी और इनको जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था वैदिक एज में। अब हम बात करेंगे सभा की। सभा जो थी वो वैदिक काल की एक संवैधानिक संस्था थी जहां मनुष्य एकत्रित होते थे। उस समूह को सभा कहा जाता था। ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख जो है वो 8 बार हुआ है। 8 बार उल्लेख हमें ऋग्वेद में सभा का मिलता है। सभा शब्द एक स्थान, सभागार या सम्मेलन कक्ष को जो है वो कहा जाता था जहां लोग इकट्ठे होते थे और एक संगोष्ठी या मीटिंग करते थे। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में एक उदाहरण मिलता है कि इसमें जो उच्च वर्ग के लोग होते थे या धन संपदा से युक्त व्यक्ति जो होते थे वो इसमें सम्मिलित होते थे। सभा में सभी व्यक्ति सम्मिलित नहीं होते थे, सिर्फ जो धन संपदा में जो उच्च हों या उच्च वर्ग के हों वो ही जो है इसमें सम्मिलित होते थे। ऋग्वेद में जो है हमें सभा का उल्लेख देखने को मिलता है और इसके कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ये एक सुसंगठित संस्था थी और इसमें जो है कुछ अन्य एक्टिविटीज़ भी जो है वो हुआ करती थी, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए या मनोरंजन के लिए वहाँ जो है लोग जुआ भी खेलते थे। ऐसा भी जो है उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसके साथ ही आगे चल कर के जो सभा थी वो राष्ट्रों या जनपदों में जो है वो काफ़ी विकसित हो चुकी थी और इसका जो है वो महत्व आगे काफ़ी बढ़ रहा था। इसके साथ ही जो है वायुसेनी संहिता में जो सभा का अध्यक्ष होता था उसको सभापाल कहा गया है या उसको सभा का रक्षक भी जो है वो कहा गया है। सभा के जो सदस्य होते थे उसे सभासद जो है वो कहा जाता था या सभ्य भी जो है वो कहा जाता था। सभा का जो अध्यक्ष होता था वो सुजान होता था और उसी के द्वारा जो है वो सभा को संबोधित किया जाता था। सभा के सदस्य कृषि एवं पशुपालन पर चर्चा करते थे, जुआ वगैरह खेलते थे जो उनके मनोरंजन का साधन होता था। आगे चल कर के सभा का रूप जो है वो पितृसत्तात्मक हो जाता है जब उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की उपस्थिति भी समाप्त हो जाती है। इससे पहले महिलाओं की जो थी उसमें उपस्थिति देखने को मिलती है। अथर्ववेद में ऐसा माना गया है कि युवराज की उपस्थिति से ही जो है वो सभा पूर्ण मानी जाती थी और आगे चल के वैदिक साहित्य में जो है ऐसा कहा गया है कि ये एक उच्च वर्गीय संस्था जो है वो प्रतीत होती है। उच्च वर्ग के लोग ही जो है इसमें सम्मिलित होते थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते थे जिन्हें जो है वो सभ्य या सभासद जो है कहा जाता था। राजा जो होता था वो सभा में उपस्थित होता था लेकिन वे सभा का अध्यक्ष जो है वो नहीं होता था। इसका अध्यक्ष जो होता था वो सुजान होता था। सभा जो होती थी वो राजा को परामर्श देती थी और राजा जो है इसका परामर्श ग्रहण करता था और आगे चल कर के जो है अपने प्रशासन के कार्यों में जो है उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था। तो ये होती थी सभा। सभा के बारे में केपी जायसवाल का कहना है कि सभा राष्ट्रीय न्यायपालिका के समान होती थी क्योंकि इसमें न्यायिक कार्य भी किए जाते थे। वे दंड विधि की अंतिम सभा थी। शतपथ ब्राह्मण में जो है वो समिति के साथ सभा का भी जो है उल्लेख देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो है जो राजा भूमि का दान करता था वो भी जो है वो सभा के लौकिक नियमों के आधार पर ही जो है वो करता था। सभा से पूछकर या सभा के सदस्यों से पूछकर ही जो है सभी कार्य किए जाते थे। भूमि का दान भी जो है वो उनसे पूछकर ही किया जाता था जो सभा के लौकिक नियम होते थे। अब हम बात करेंगे समिति की। समिति भी सभा के समान एक अन्य संस्था मानी गई है। ऋग्वेद में जो है इसका उल्लेख देखने को मिला है। इसके साथ ही जो समिति होती थी वो सभा से बड़ी मानी गई है क्योंकि इसमें सभी लोग सम्मिलित होते थे। इसके सदस्यों को विश कहा जाता है जो प्रजा का प्रतिनिधित्व करती थी। इसमें सभी लोग सम्मिलित होते थे। गांव के लोग, सभी प्रजा जो होती थी वो सम्मिलित होती थी।
राष्ट्र के सभी लोग जैसे ग्रामों के ग्रामीण ही सम्मिलित होते थे। इसके साथ ही कुछ व्यक्ति जो होते जैसे सूत, रथकार या अन्य शिल्पी वर्ग के लोग भी इसमें सम्मिलित होते थे। महिलाओं की उपस्थिति इसमें देखने को मिलती है। और जो समिति होती थी इसके लोगों के द्वारा या इसके सदस्यों के द्वारा ही जो है राजा का चुनाव जो है वो किया जाता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। सभा जो होती थी वो समिति से छोटी संस्था मानी गई है। समिति को बड़ी संस्था माना गया है क्योंकि इसमें सभी लोग सम्मिलित होते थे, सभी वर्गों के लोग, स्त्री पुरुष सभी सम्मिलित होते थे। और इसके साथ ही जो है वैदिक कालीन संवैधानिक संस्थाओं में समिति का जो है वो प्रमुख स्थान जो है वो माना गया है। ये एक राष्ट्रीय संस्था थी और इसके साथ ही जो है इसको काफ़ी बड़ी संस्था माना गया है। अथर्ववेद के विविध मंत्रों में समिति के कार्यों के बारे में जो है वो बताया गया है। केपी जयसवाल के अनुसार समिति राष्ट्र के सभी सदस्यों की राष्ट्रीय सभा होती थी और उनका संगठन प्रतिनिधित्व पर होता था। यह सभी जो लोग होते थे वो एक जो राजा को चुनाव करते थे और एक दूसरे की सलाह मशवरे से ही जो है वो राजा का चुनाव किया जाता था और ये एक सार्वभौमिक संस्था होती थी। इस समिति के पास राजा को चुनने, राजा को हटाने जैसे अधिकार होते थे या उसको पुनर्नियुक्त करने के अधिकार भी होते थे। इस समिति के समान सभा भी जो थी वो सार्वजनिक संस्था थी, लेकिन समिति जो होती थी वो काफ़ी बड़ी संस्था मानी गई है। राजा की नियुक्ति जो है वो समिति पर ही डिपेंड करती थी क्योंकि इसमें सभी लोग सम्मिलित होते थे और काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें सदस्य होते थे। अब हम बात करेंगे विदत की। विदित के बारे में भी हमें जो है वो ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। विदित शब्द का प्रयोग जो है वो 122 बार देखने को मिला है ऋग्वेद में और वाजसेहिनी संहिता में 10 स्थानों पर जो है वो विदित शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। अथर्ववेद में सभा समिति को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। सभा समिति जो है वो अथर्ववेद में ज़्यादा उसका उल्लेख देखने को मिलता है। विदत के मुकाबले विदत का उल्लेख आगे चल करके कम हो गया था। उत्तर वैदिक काल में जो है हमें विदत जो है वो देखने को नहीं मिलती है। इससे पहले विदत का जो है वो उल्लेख देखने को मिलता है। ये भी सभा समिति के समान ही एक जो होती थी वो संस्था होती थी। इसमें स्त्रियों की भागीदारी जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें स्त्रियाँ बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। साथ ही जो है इसमें जो भी असेंबली होती थी या जो भी संगोष्ठी होती थी उसको महिलाएं संबोधित करती थी। महिलाओं के द्वारा ही जो है उनको आयोजित किया जाता था। महिलाएं जैसे घोषा हो गई या सूर्य नाम की स्त्रियों का जो है इसमें हमें उल्लेख मिलता है कि उन्होंने जो है विदत को जो है वो आगे चल कर के उसमें अपना योगदान दिया था और उसको संबोधित किया था। जो उसमें संगोष्ठियाँ होती थी या जो भी उसमें मीटिंग्स होती थी उसमें महिलाओं की ज़्यादा भूमिका हमें देखने को मिलती है क्योंकि उसमें ज़्यादा स्थानों पर महिलाओं का जिक्र मिलता है। आगे चल कर के जो ये विदत थी इसका उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में इतना देखने को नहीं मिला है, लेकिन वैदिक एज में विदत जो थी वो भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्था मानी गई है। और ये थे वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं, सभा समिति और विदत। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं हमसे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।